देखिए, पश्चिमी बंगाल भारत का एक विशिष्ट राज्य है। पश्चिमी बंगाल की सनातन संस्कृति, जय माँ काली की धरती, सदियों सदियों से दुर्गा पूजा, गंगा सागर की यात्रा, हावड़ा ब्रिज, मेरा बंगाल आना जाना निजी रूप से व्यापार के लिए कपड़े से पिलखुआ से काफ़ी रहा है। 100 बार से ज़्यादा, 150 बार से ज़्यादा हावड़ा ब्रिज पार किया होगा। हर कस्बे में 10 बार 20 बार गया हूँ। पूरा बंगाल लगभग मैंने सुना है, समझा है। भारतीय संस्कृति, महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, परिवार के सहित सभी तीर्थ स्थानों पर जाना बंगाल की विशेषता है। सम्मान बहुत है महिलाओं का, बहुत ही इज्जत के साथ में रहना और सबको सम्मान देना। वहाँ पिछले काफ़ी लंबे समय से, मुझे तो जब से ध्यान है, जब लाल झंडा चलता था, एम्बेसडर गाड़ी की जो फैक्ट्री थी वो भी देखता था, ट्रेन में बैठा बैठा जब हावड़ा जाता था, कैसे वहाँ के उद्योग बंद हुए। उसके बाद में कांग्रेस की अर्घ, अब्दुल गनी खान चौधरी का कलियाचक, ये सब मैंने देखा है। मालदा, ये सब क्षेत्र मैंने 50 बार गया हूँ। मालदार, कलियाचक और धूलियान और ये सब, जिसका मुर्शिदाबाद आप नाम कहते हैं। वहाँ एक लंबे समय से लोगों के अंदर रोष था। हमारी जो हिंदू आस्था है उसका जो है अपमान, तुष्टीकरण, बांग्लादेशियों का निरंतर बांग्लादेश से भारत में आते चले जाना, बांग्लादेश के लोग जो है बंगाल के माध्यम से घुसे और बाद में गाड़ी में बैठ के देश के कोने कोने में पहुंच गए। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के साथ में चल रहा था। किशनगंज बीच में एक बिहार का स्टेशन है, इधर भी बंगाल है, रायगंज, उधर भी जो है इस्लामपुर बंगाल है। दोनों के बीच में सिलीगुड़ी से पहले ही आता है। अगर पूर्वोत्तर को देखा जाए तो किशनगंज से गलियारा वो काट दो तो पूर्वोत्तर भारत से खत्म हो जाएगा। उस महत्वपूर्ण जगह को बांग्लादेशियों ने अपना पूरा अड्डा बना लिया। तो ये सब एक अंत हुआ है, और अंत हुआ है केवल और केवल इस कारण कि लोगों में निर्भयता आई, भय मुक्त मतदान हुआ। जो फर्जी वोट थे, कुछ बांग्लादेशी वोट थे, कुछ मरे हुए वोट थे, कुछ लोग चले गए थे, उनके वोट चुनाव से पहले ही एसआईआर के माध्यम से कम हुए जितने हो सकते थे। उसके बाद में जब मतदान हुआ है तो लोगों को पहले कह दिया जाता था जाओ तुम्हारी वोट पड़ गई। अभी पुरुलिया से एक व्यापारी बता रहे थे, फ़ोन आया था अभी अभी, कि जो है मारवाड़ियों से और दुकानदारों से कह दिया था तो आप बताना आपके मोहल्लों में आपके वोट पड़ गए। और ज़बरदस्ती फर्जी जो एक कैडर है वहाँ का, उसके माध्यम से वोट डलती थी। अब वो रुका है। अमित शाह जी ने वहाँ पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को देखा है, प्रचार तंत्र में रहे हैं, लोगों में एक आत्मविश्वास आया है, योगी जी ने लोगों में जोश भरा है, हेमंता जी निरंतर लगे रहे हैं, और मोदी जी का तो जवाब ही नहीं है। मोदी जी ने वहाँ झालमुरी खाई। अरे मैंने भी सैकड़ों बार झालमुरी खाई है। कलकत्ता से वर्धमान बैठो, चाहे इधर टाटा की तरफ बैठो, चाहे इधर कहीं भी बैठो, आसनसोल की तरफ बैठो, हर तरफ जब जाओगे पहले झालमुड़ी वाला आएगा, फिर चाय वाला आएगा। वो झालमुड़ी वाला 10 रुपए की चाय झालमुड़ी खिलाता था, और उसके तुरंत बाद एकदम आदमी का मन करता था यार मिर्च का मुंह हो गया, चाय पियेंगे तो अच्छा लगेगा, पीछे पीछे चाय वाला आता था। तो मोदी जी चाय वाले और वो झालमुड़ी वाला, उन दोनों का तो पुराने समय संबंध है। बहुत अच्छा किया, भावनाओं का सम्मान हुआ, गरीब की भावनाओं का सम्मान मोदी जी ने किया। तो ये जो चुनाव है ये सुनिश्चित लग रहा था, खबरें आ रही थी, मैं रोज़ाना मेरी उन क्षेत्रों में बातचीत होती रहती है। 20-30 शहरों में मैंने लिख पढ़ के भी भेजा, अपने वीडियो भी भेजे, और लोगों में ये एक जोश वास्तव में दिख रहा था कि हम चुनाव, सरकार बदलेंगे। सरकार बदली गई, परिणाम सामने आ रहा है।
पहले पहले तो लग नहीं रहा था जब परिणाम आने शुरू हुए, लेकिन अब धीरे धीरे लगने लगा है कि 190-200 के पास हम पहुंच चुके हैं। ये निश्चित रूप से बड़ी अच्छी सरकार बनने जा रही है, और हो सकता है और भी ज़्यादा आ जाए। जब रोह चलती है तो ऐसी चलती है। अच्छा, बंगाल के चुनाव के बाद अब जो है यूपी में 2027 में चुनाव की तैयारी हो बीजेपी ने शुरू कर दिया है, तो यहाँ के लिए आप क्या कहेंगे आप यूपी के लिए पूछ रहे हैं। यूपी में मोदी जी और योगी जी दोनों यूपी से हैं, डबल इंजन की सरकार है। और जिस तरीके से 2017 के बाद में यहाँ कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया, गुंडे माफिया सब लोगों को इनको जो है उनकी सही जगह पे पहुंचाया गया। चाहे छोटा दुकानदार हो, व्यापारी हो, दुकानों में बैठा है, मातृशक्ति हो, महिलाएं हो, सबको सुरक्षा का जो वातावरण मिला। और विकास कैसा, गांव का, गरीब का, किसान का, पिछड़े का, दलित का, युवा का, मातृशक्ति का, सबका विकास, सबके लिए योजनाएं। मोदी जी की योजनाएं वहां से आ रही हैं, कुछ योगी जी की योजनाएं निकल रही हैं। अरे पहले किसानों का गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता था, ये शोर मचता रहता था। अब कोई कहता है क्या? गन्ना मिलों का नवीनीकरण हुआ है, किसानों की चिंता हुई है, किसानों को सम्मान निधि मिली है, बेटियों की शादियां निःशुल्क जो है योगी जी ने कराई हैं, गौ माता का सम्मान हो रहा है, आस्था का सम्मान हो रहा है, भगवान राम का एक अद्भुत मंदिर जो विश्व में सबकी आस्था का एक जो केंद्र बन गया है, बना है। बनारस ये काशी जो है उसका स्वर्णिम सौंदर्य देखते ही बनता है। प्रयागराज में करोड़ों लोगों ने जिस तरीके से स्नान किया, बहुत महत्वपूर्ण। और अब जो संबल में कल्की धाम का विकास होने जा रहा है, अपने भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर मथुरा वृंदावन में वहाँ कॉरिडोर बन रहा है। चारों तरफ जो विकास का दौर चल रहा है, कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं है सड़कों का जाल ना पहुंचाओ ना पहुंचेगा। अभी 2-3 दिन पहले गंगा एक्सप्रेस हाईवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ दिया। बहुत कम घंटों में वहाँ पहुँच जाएंगे। औद्योगिक विकास होगा, व्यापार का विकास होगा, सड़क के दोनों तरफ बस्तियों का विकास होगा। यूपी के अंदर जिस तरीके से आम आदमी की चिंता उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के और उनके साथियों के नेतृत्व में की है, जिस तरीके से मोदी जी ने खुले दिल से यूपी को अपनाया है, ये लगता है कि हम लोग इस बार फिर कार्यकर्ता लोग लगेंगे, सब लोग मिलके चुनाव होगा। अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी निरंतर मातृशक्ति की, नारी शक्ति वंदन की बात, शक्ति वंदन की बात कह रहे हैं। महिलाएं, युवा, आम दुकानदार, उद्यमी, क्योंकि उद्यम मामूली नहीं बढ़ा है, 35-40 लाख करोड़ रुपए का यहाँ निवेश आ रहा है। और निवेश आने से पैसा कहाँ लगेगा? सब यहीं सड़कों पे तो आएगा। हर जिले में वहीं का घरेलू उद्योग बढ़ाया जा रहा है। हर जिले के अंदर चिकित्सालय, हर जिले के अंदर शिक्षा के नए केंद्र, हर जिले के अंदर सिंचाई की व्यवस्था, हर तरीके से जो विकास हो रहा है। यूपी एक जो है ऐसा केंद्र बन गया है जो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े सहयोगी के रूप में जाना जाएगा। यूपी में मोबाइल भी बन रहा है, यूपी में फिल्म सिटी भी आ रही है, यूपी में जो है ब्रह्मोस्त्र मिसाइल भी बनना चालू हो रहा है लखनऊ में। ये सारी चीज़ें अपने आप में देखने लायक हैं। व्यापारी, छोटा व्यापारी, दुकानदार सुरक्षा की वजह से अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है। न्याय संगत शासन मिला है। न्याय संगत शासन में फिर पश्चिमी बंगाल कहते हो ना, 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। एक ऐसी विजय जो देखने दिखाने लायक होगी। और ये लोग, जो लोग कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो खुश होते हैं, कहीं ना कहीं जातिवाद फैलाने की बात करते हैं, ये लोग निराश होंगे। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से यूपी में भी रामराज है और ये आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, यूपी की जनता से क्या अपील करेंगे आप? यूपी की जनता से क्या अपील करेंगे आप? यूपी की जनता से इस समय क्या अपील करनी है? यूपी की जनता अपने सरकार को सहयोग दे, ऑनलाइन व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं व्यापारी हमारे,
कहीं ना कहीं स्वदेशी का उपयोग ज़्यादा करें, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे साथ में टैरिफ लगाकर ये लगाकर जो ब्लैकमेलिंग की है, हमने उसका स्वदेशी के क्या नाम तंत्र के हिसाब से जवाब दिया है। हम स्वदेशी ही खरीदें। क्या ज़रूरी है कि अमेरिका की हम कोको कोला पिए? हमारे यहाँ दूध है, हमारे यहाँ मट्ठा है, हमारे यहाँ दही है, हमारे यहाँ रबड़ी, हमारे सब चीज़ है। भारत एक सशक्त देश है और हम जो है यही कहेंगे कि विदेशी तंत्र को छोड़कर स्वदेशी को अपनाते हुए, सरकार को सहयोग देते हुए, मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश वासी भारत की तरक्की के लिए, सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत, समृद्ध भारत, ऐसे भारत के लिए सब मिलकर आगे बढ़ाएं।